इफ देयर इज वन फिल्म जिसकी वजह से ये पूरी फेमिनिज्म की डिबेट स्टार्ट हुई थी तो दैट्स कबीर सिंह। जितने लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी उतने या फिर उससे भी ज्यादा लोगों ने फिल्म को हेट भी दी थी और आज तक देते हैं। दिस वॉज अनडिनाइबली अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिल्म, बट रिसेंटली आई रीवॉच्ड इट एंड देयर आर अ फ्यू थिंग्स जिनके बारे में आई रियली वांट टू टॉक। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे एंड सी इट्स टोटली माई ओपिनियन। तो अगर तुम लोग इससे डिसएग्री करते हो देन यू कैन डेफिनेटली क्रिटिसाइज मी, बट येस स्टिक अराउंड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। So as the name suggests, this is the story of Kabir Singh, who is topper of the college, topper of the board, topper of the university, but anger management zero। फिर एक दिन कबीर को दिखती है प्रीति एंड उसे होता है लव एट फर्स्ट साइट, और अब पूरी फिल्म इसी लव स्टोरी के बारे में है। तो देखो, इस लव स्टोरी को हर किसी ने अपने अपने तरीके से देखा है, अपने तरीके से इंटरप्रेट करा है, और मैं इसे कैसे देखता हूँ विल टॉक अबाउट दैट। तो फिल्म में प्यार की डेफिनेशन को एकदम स्टार्ट में ही बताया गया है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उभरा सो डूब गए, जो डूबा सो पार। मतलब ये जो पूरी प्यार की नदी है ये काफी अजीब तरीके से बहती है। द वन हु जम्प्स इन ड्रोन्स, और जो प्यार में डूबता है वही इसे पार कर पाता है। जैसे कबीर और प्रीति। फिल्म में आगे चल के जो भी चीजें होती हैं, अगर तुम उन सारे इवेंट्स को इस दोहे से कनेक्ट करके देखते हो तो ऐसे ही होता है। कबीर और प्रीति दोनों ही प्यार में डूबते हैं एंड इवेंचुअली आफ्टर ऑल द पेन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। अब अगर बात करें कबीर के कैरेक्टर के बारे में तो सी उसे बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है। आई एम नॉट सेइंग कि वो आइडल है या नहीं, आई एम सेइंग कि उसे बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है। इन द फर्स्ट सीन दादी कबीर के बचपन का एक इंसिडेंट नरेट कर रही होती है विच टेल्स अ लॉट अबाउट हिज पर्सनैलिटी। बहुत छोटा सा था कबीर, एक व्हाइट ड्रेस वाली गुड़िया थी उसकी फेवरेट, उसी के साथ खाना, उसी के साथ सोना, सीने से लगाकर उसकी गुड़िया कहीं खो गई थी। इतना रोया, ना खाना खाया ना सोया। दिस शोज कि कबीर बचपन से ही अपनी सबसे प्यारी चीजों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता था और साथ ही उनके लिए पागल भी था। ही हेट्स गुड बाइज एंड मूव ऑन करना इज नॉट हिज थिंग। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कबीर और प्रीति के रिलेशनशिप का बेसिस भी यहीं पे सेटअप किया जाता है। कैसे वो आगे बताऊंगा। फिर दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड डीन टेल्स अ लॉट अबाउट हिज एथिक्स, वैल्यूज, और कैसे वो अपनी वैल्यूज के लिए किसी के आगे नहीं झुकता। I have no regrets, sir. This is me. मैं चुप नहीं रह सकता। चुप रहना एक आदत बन जाती है, फील्ड पे ही नहीं लाइफ में भी। Not a rebel without a cause, sir. Not a murderer with a hand blade. कल इसी टाइम कॉलेज छोड़ दूंगा। लेकिन प्यार में झुक जाता है। वैसे भाई को भी रणविजय की तरह पुराना टाइम पसंद था। Let's go back in time. ये राजा महाराजाओं का टाइम है। If at that time he came between you and me, what would I have done? I would have waged war against him. फिर अगर बात करें प्रीति के बारे में तो उसे काफी ज्यादा इनोसेंट एंड नाइव दिखाया गया है, बट अब काफी सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि इन दोनों का प्यार बहुत ज्यादा फोर्स्ड लगता है एंड समथिंग लाइक दैट। बट आई पर्सनली फील कि यार इनके प्यार को फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से सेटअप किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है, जिसे जानने के लिए वी नीड टू गो बैक टू दैट स्टोरी। बहुत छोटा सा था कबीर, एक व्हाइट ड्रेस वाली गुड़िया थी उसकी फेवरेट। तो कबीर के पास बचपन में एक व्हाइट डॉल थी जिससे वो प्यार करता था एंड वो खो जाती है। एंड नाउ नोटिस, जब वो प्रीति को सबसे पहली बार देखता है तो उसे अट्रैक्शन तो होती ही है, बट द इनोसेंस ऑफ प्रीति एंड हर ब्यूटी इन व्हाइट ड्रेस रिमाइंड्स कबीर ऑफ हिज चाइल्डहुड्स फर्स्ट लव। प्रीति को भी अट्रैक्शन फील होती है, बट विद टाइम वो भी प्यार में डूब जाती है व्हेन शी सॉ अ गाय हु कैन गो फॉर हर बियॉन्ड द स्काई। और अगर उसको कुछ हुआ ना, I'll be the most fucking affected one, understand? इन दोनों के प्यार को फिल्म में काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। देयर वर रियली क्यूट मोमेंट्स जो कि सब कुछ काफी अच्छे से एस्टेब्लिश कर लेते हैं। बट फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कबीर को एंगर इश्यूज हैं, जो कि हमें अच्छे से इस सीन में दिखते हैं। टिल दिस पॉइंट ही ऑलवेज ट्राइड टू प्रोटेक्ट एंड लव प्रीति, बट यहाँ पे ही सेड, कौन है तू? कैंपस में कौन जानता है तुझे? कबीर राजजीत सिंह की बंदी है तू, दैट्स इट। तो हाँ, अपने गुस्से की वजह से वो चीजों को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। बट लेट मी टेल यू, कबीर डोंट वांट लव। मतलब मैंने काफी सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उसे प्यार चाहिए था, प्यार चाहिए था, बट दैट्स नॉट द थिंग। क्योंकि कबीर इज समवन हु डोंट वांट लव, ही जस्ट वांट टू लव। मेरे लिए कोई ये सब करे मुझे अच्छा नहीं लगता शिवा, मुझे ये सब करना अच्छा लगता था प्रीति के लिए। इस डिटेल को काफी सारे लोगों ने मिस कर दिया था, बट या दैट सिनेमा बफ गॉट यू SRV। इसके बाद फिल्म के सेकंड हाफ में कबीर की जो सफरिंग दिखाई गई थी दैट वाज रियली पेनफुल, लाइक वो एक्चुअली फील होती है। बट व्हाट आई लव्ड इज कि एंड में जब प्रीति बताती है कि व्हाट शी हैज गॉन थ्रू,
तब हमें पता चलता है कि असल में इट वॉज नॉट ओनली कबीर हु सफर्ड। मैंने शादी के तीसरे दिन वो घर छोड़ दिया था, तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। सो मैड एट यू। एक हॉस्टल में जगह मिल गई रहने की और क्लिनिक में काम करती रही। और इसीलिए फिल्म का क्लाइमैक्स इतना ब्यूटीफुली एंड इफेक्टिवली लैंड करता है। पर्सनली आई लाइक द एंडिंग एंड सच में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो अब जब इतनी बात करी ली है तो लेट्स टॉक अबाउट सम कंट्रोवर्शियल स्टफ। तो यार इस पे मेरा तो काफी सिंपल सा टेक है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ हेटिंग। आई लाइक कबीर सिंह, यस। एम आई गोइंग टू फॉलो हिम? नो। इट्स रियली सिंपल। देखो, एक क्रिएटिव आदमी का काम था लिखना और दिखाना, और उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने एक कैरेक्टर लिखा जो कि सोसाइटी का पार्ट है, उन्होंने उसे शो किया। अब तुम इससे अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, दैट्स गुड फॉर यू। बट ये बॉयकॉट वगैरह करना मुझे समझ में नहीं आता। मूवीज की वजह से सोसाइटी में एक हेल्दी डिबेट स्टार्ट होनी चाहिए, दैट्स अ गुड थिंग, बट हेट करना इज जस्ट ट्रैश। कबीर वजंट आइडल, तो मत बनो उसके जैसे। उसकी पर्सनैलिटी की जो भी अच्छी चीजें हैं, टेक दोज फ्रॉम हिम और बाकी छोड़ दो। As an audience, it's our responsibility to think, not to hate or boycott for some stupid, dumb reasons. बाकी तुम्हारी मर्जी। So yes, this was my opinion. अगर तुम लोग इससे disagree करते हो, then do let me know in the comments. ये भी बताओ कि तुम कबीर सिंह को कैसे देखते हो, तुम इस कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हो। बाकी don't forget to subscribe, cause great content is on the way. So yes, that's it. And now that's Cinema Buff signing off.